मन ही मन बहुत सोचते हैं कि काश हम अंग्रेजी बोल पाते, लेकिन क्या आपको पता है ये काश वाले सेंटेंसेस को बनाया कैसे जाता है? तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे काश से जो सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, जैसे काश मैं आसमान में उड़ पाती, काश मैं अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोल पाती। तो काश वाले सेंटेंसेस आज के इस वीडियो में आप बनाना सीखोगे। काश यानी कि आई विश लगा के वो सेंटेंसेस को बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, हो यानी कि इज एम आर के साथ आई विश का कैसे यूज किया जाता है, हैज हैव के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ हैड, वुड हैव, वुड, कुड, हैड, वुड हैव हैड, वेयर और वुड हैव, ये सभी के साथ आई विश का यूज कर देंगे तो ये डिफरेंट मीनिंग कैरी करते हो और इसे यूज करने का तरीका भी चेंज हो जाता है, जो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। फिर आप आराम से अपने मन में काश वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में सोचना शुरू कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे आई विश आई वुड। आई विश आई वुड का मतलब होता है करता, यानी कि आपके सेंटेंसेस के लास्ट में ता ते ती, जैसे काश मैं उसके साथ खेलता, काश मैं अंग्रेजी बोलता, ऐसे आप सेंटेंसेस बोलते हो ना जहाँ पे आप सोचते हो। देखिए काश यानी कि आप सोच रहे हो, इमेजिन करो कि काश मैं ये काम कर पाती। ठीक है, यहाँ पर पाता मैं नहीं बोल रही हूँ, काश मैं ये काम करता, ता ते ती पे आपका सेंटेंसेस खत्म हो जा रहे। ठीक है, यानी कि कोई एक्शन आप करते, ऐसे वाले सेंटेंस। जैसे कि एग्जांपल देखिए, काश हम आज साथ खेलते। मान लो हमारी मैच होने वाली थी लेकिन आप एन मौका पे आए नहीं, मैच खत्म हो गई, मैं घर गई, मैंने आपको कॉल किया कि भाई आज तुम खेलने नहीं आए, तो आज खेलने नहीं आई, काश हम साथ खेलते। तो ये एक सपना आप सोच रहे हो ना, ऐसा हुआ नहीं है, आप सोच रहे हो काश हम एक साथ खेलते। तो ऐसे सेंटेंसेस को आई विश आई वुड की हेल्प से बनाएंगे। हम बोलेंगे आई विश, काश यानी कि आई विश। उसके बाद यहाँ पर हम का यूज किया गया इसीलिए वी, अगर मैं रहता तो यहाँ पर आई का यूज करते। और तातेती पे आपका सेंटेंस खत्म हो जा रहा है, यानी कि वुड का यूज करेंगे और वुड के साथ हमेशा वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म, टुगेदर टुडे। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई विश वी वुड प्ले टुगेदर टुडे, यानी कि काश हम साथ खेलते। एक सेंटेंस हम बनाते, काश मैं आपसे बात करती। काश मैं आपसे बात करती, तो हम काश के लिए सबसे पहले आई विश का यूज करेंगे। मैं आपसे बात करती, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, आई वुड टॉक टू यू, आई वुड टॉक टू यू। अब ऐसे सेंटेंसेस आप मन में सोचिए, काश मैं अंग्रेजी बोलती, आई विश आई वुड स्पीक इंग्लिश, काश मैं स्कूल जाती, आई विश आई वुड गो टू स्कूल। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। ऐसे बहुत सारे यूजर्स अभी करवाने वाली हूँ। नेक्स्ट है, काश वो वहां जाता, आई विश ही वुड गो देयर। काश आप प्रैक्टिस करते, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा। बहुत ही आसान टॉपिक आपको ये लगेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आई विश आई हैड। आई विश आई हैड का मतलब होता है पास होता, मतलब कोई चीज आपके पास होता, ऐसा आप सोच रहे हो। ठीक है, जैसे काश मेरे पास एक कार होती, काश आज वो स्कूल जाती। ठीक है, मतलब होता, आपके पास होने की बात हो रही है। और जब हमारे पास कोई चीज होने की बात होती है तो वहां पे हम पास्ट के लिए हैड का यूज करते हैं। आई विश आई हैड अ कार, काश मेरे पास एक कार होती। काश उसके पास पैसे होते, तो हम क्या बोलेंगे, आप मेरे साथ बनाओ, देखो आपको अभी के अभी समझ में आ जाएगा। आई विश आई हैड मनी, सॉरी उसके पास है ना तो हम ही का यूज करेंगे। आई विश ही हैड मनी, काश उसके पास पैसे होते तो हम बोलेंगे आई विश ही हैड मनी। काश उसके पास दिमाग होता, आई विश ही हैड नॉलेज। काश मेरे पास बहुत सारी किताबें होती, आई विश आई हैड मैनी बुक्स। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो जिसमें काश वाले सेंटेंसेस आते हैं। नेक्स्ट है, काश हमारे पास बुक होता, आई विश वी हैड बुक्स। काश उनके पास लैपटॉप होता, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा आई विश आई वर। आई विश आई वर या फिर आई विश आई वुड बी। वर का यूज और वुड बी का यूज होता के सेंस में किया जाता है। देखिए जैसे कि इसका यूजेस ना बिल्कुल सेम होता है, एक दूसरे से एकदम सिमिलर होता है। जैसे आप किसी के स्टेट ऑफ बीइंग बताते हो तो यहाँ पर वर का भी यूज कर सकते हो, वुड बी का भी यूज कर सकते हो, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, वर और वुड बी में फर्क क्या है, ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। देखिए वर का यूज आप वहाँ कीजिएगा जहाँ पर आप क्या है क्या नहीं है उसके बारे में बता रहे। जैसे कि काश मैं एक टीचर होती, काश मैं इस कंपनी में मैनेजर होती, काश तुम मेरे दोस्त होते, यानी कि आप पर्सन के क्या मतलब किसी पर्सन के स्टेट ऑफ बीइंग के बता रहे, किसी पर्सन का पोजीशन को बता रहे हो तो वहां पे वर का यूज करोगे। ठीक है, कोई इंसान कुछ होता। और वुड बी का यूज आप ऐसे सेंस में करोगे जहां पर कोई कहीं होता,
प्लेस की बात कर रही हूँ। काश मैं वहां होता, काश तुम यहाँ होती, ठीक है। यानी कि आप किसी के पोजीशन, मतलब पोजीशन, यहाँ भी आप पोजीशन को शो कर रहे हो, लेकिन सब्जेक्ट का कहीं पर होना आप बता रहे हो, तो वहां पे आप वुड बी का यूज कर दोगे। एकदम सिमिलर, वर और वुड बी बिल्कुल सिमिलर होते हैं, इनमें ज्यादा फर्क नहीं होता है। बस आपको ये ध्यान रखते हैं, अगर आप किसी सब्जेक्ट की स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हो, जैसे वो टीचर होता, वह डॉक्टर होता, वैसा अगर आप बताना चाहते हो तो वर का यूज कीजिएगा। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट के कहीं होने की बात करते हो तो वहां पे वुड बी का यूज करना। जैसे काश मैं एक टीचर होती, आई विश आई वर अ टीचर, ठीक है। अगर हम बोले काश मैं वहां होती, यानी कि सब्जेक्ट को कहीं होने की बात हो रही है ना, प्लेस की बात हो रही है, तो यहाँ वुड बी का यूज करेंगे। हम बोलेंगे आई विश आई वुड बी देयर, आई वुड बी देयर। काश मैं वहां होती तो हम बोलेंगे आई विश आई वुड बी देयर, ओके। काश आप इस कंपनी में मैनेजर होते, यानी कि सब्जेक्ट के कुछ होने की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे आई विश यू वर द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर आई के साथ भी वर्ड लगा, ठीक है, और अगर आप यहाँ पर ही शी इट रहेगा फिर भी वर्ड लगाएंगे क्या? जी बिल्कुल। देखिए आप ये सेंटेंसेस में इमेजिन कर रहे हो, ये रियलिटी नहीं है, आप सिर्फ सोच रहे हो, कल्पना कर रहे हो कि काश मैं ये होता, काश मैं वो होता। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में सभी सब्जेक्ट के साथ आपको वर का यूज करना है, वॉज का नहीं। आई के साथ आप वॉज का यूज नहीं कर सकते। ही सी इट, ही शी इट, जो भी आपका सिंगुलर नाउन हो, किसी के साथ भी आप वॉज का यूज नहीं करोगे, आप वर का ही यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस आप लोगों के लिए, काश आप मेरे दोस्त होते। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे आई विश आई कुड। आई विश आई कुड का मतलब होता है कर पाता, काश मैं ये काम कर पाता, काश मैं वहां जा पाता, ठीक है। यानी कि ये सेंटेंसेस में आप कुछ कर नहीं पाए हो, मतलब कर पाता, ऐसा वाला सेंटेंस आता है, पाता, सका, ठीक है, तो उसमें कुड का यूज किया जाता है। जैसे काश मैं आपसे मिल पाती, आई विश आई कुड मीट यू। काश मैं अंग्रेजी बोल पाती, आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश। काश मैं तुम्हें कॉल कर पाती, आई विश आई कुड कॉल यू, ओके। तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाओगे। जैसे काश मैं अच्छे से समझ पाती, काश मैं अच्छे से समझ पाती, तो हम बोलेंगे आई विश आई कुड अंडरस्टैंड वेल। अब देखिए आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें मैं सिखा रही होंगी और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउट हो रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा। तो आप में से कुछ स्टूडेंट ये सोचते होंगे, कमेंट देकर, दूसरे स्टूडेंट की कमेंट देखकर आप भी सोचते होंगे कि काश मैं भी इनके तरह सेंटेंसेस बना पाता, काश मैं भी इनके तरह इंग्लिश बोल पाता। आप ऐसे सोचते हो ना, तो ऐसे सेंटेंसेस में आई विश आई कुड का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस, काश आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते, आई विश यू कुड प्रैक्टिस वेल। काश इस साल पास हो पाते। ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे आई विश आई हैड या फिर आई विश आई वुड हैव। कर चुका होता, पास्ट में चुका होता। अब हैड का तो यूज किया जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, और वुड हैव का भी यूज किया जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, ओके। जैसे काश आप अंग्रेजी बोल चुके होते, बोला नहीं है हम, बस मैं सोच रही हूँ काश आप अंग्रेजी बोल चुके होते, आई विश यू हैड स्पोकन इंग्लिश। काश मैं उसकी मदद कर चुका होता, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आई विश आई वुड आई वुड हैव हेल्प्ड यू। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है, हेल्प्ड हर। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई विश आई वुड हैव हेल्प्ड हर, ओके। काश मैं उसकी मदद कर चुका होता। काश उस दिन हमने साथ खेला होता, आई विश वी हैड प्लेड टुगेदर दैट डे। काश मैं यह वीडियो देखी होती। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे आई विश आई एम या फिर आई विश आई हैव। अगर आई एम की बात करो तो होना, मतलब किसी चीज का कहीं होना। जैसे मैंने आपको आई वर्ब में भी बताया था ना, तो वो पास्ट का शो कर रहा था और ये आपका प्रेजेंट शो करेगा, ठीक है। और आई विश आई हैव का यूज करेंगे पास होना। जैसे आई विश आई हैड, आपने पास होता, पास्ट में आपके पास कुछ होता, आप ये सोच रहे हो। और आई विश आई हैव यूज करोगे यानी कि पास है, अभी है, ऐसा आप सोच रहे हो, ठीक है। सेंटेंसेस देखिए समझ में आ जाएगा। जैसे काश आप एक टीचर हो, यानी कि प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट की बात करें। काश आप एक टीचर होते,
ऐसा नहीं बोल रहे, हम बोल रहे काश आप एक टीचर हो, ठीक है। तो हम बोलेंगे आई विश यू आर अ टीचर, मतलब प्रेजेंट में आप टीचर हो, ठीक है। काश वो इस वक्त घर पर होता, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस वक्त बोल दिए, यानी कि प्रेजेंट शो कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई विश ही इज एट होम, आई विश ही इज एट होम राइट नाउ, राइट नाउ। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई विश ही इज एट होम राइट नाउ, काश वो इस वक्त घर पर हो। काश उसके पास एक कार हो, यानी कि प्रेजेंट में काश उसके पास एक कार हो, तो हम बोलेंगे आई विश ही हैज अ कार। अगर होते मतलब एक कार होता ऐसा बोलते तो हैज की जगह हैड का यूज करते, ठीक है। काश मेरे पास बहुत सारे पैसे हो, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए एक और मैं आपको बताना चाहती हूँ, करे या करूँ के सेंस में आई विश का यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपका हिंदी वाला सेंटेंसेस करे, करूं ऐसा वाला सेंटेंसेस आता है, ठीक है। जैसे काश वो रविवार को मेरे घर आए, ठीक है, काश वो रविवार को मेरे घर आए। आई विश ही कम्स टू माई हाउस ऑन संडे, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने फॉलो किया है, ठीक है। काश मैं भी एक दिन इंग्लिश बोलूं, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई विश I also speak English. I also speak English one day. One day. तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया आई विश आई ऑल्सो स्पीक इंग्लिश वन डे, काश मैं भी एक दिन अंग्रेजी बोल पाऊँ। काश मेरे पापा उसे ना डांटे, आई विश माई फादर डजंट स्कोल्ड हिम। काश आप प्रैक्टिस करें अभी प्रेजेंट में, तो ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो गाइस ये थी हमारी छोटी सी वीडियो आई विश पर, क्योंकि हम सपने देखने के तो बहुत देखते हैं कि काश हम ये करते, काश मैं वो करती, लेकिन इससे भी तो बनाने का बहुत सारा तरीका होता है। मैंने आपको आई विश के सेंटेंसेस बनाने का इतने सारे प्रोसेस बताया, देखिए आप लोग देख रहे होंगे जितना मैंने बताया, सोचिए आई विश के हेल्प लेकर इतने सारे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। लेकिन हम जो सेंटेंसेस अपने मन में सोचते कि काश मैं ये कर पाती, काश मैं वो होता, तो आप ये सोचते हो कि इसमें अलग अलग सेंटेंसेस, अलग अलग टेंसेस का यूज किया जाता है, अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। आपके माइंड में कभी ऐसा नहीं आया होगा, क्योंकि आपने सिर्फ इतना ही नोटिस किया कि काश, हम अपने सेंटेंसेस में काश बोल रहे हैं, उसके बाद क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा हम वो नहीं ध्यान देते हैं। हमको ये पता होता है काश से सेंटेंसेस बोल रहे यानी कि एक ही तरीके से बनाए जाते होंगे, नहीं, सबको बनाने का तरीका अलग होता है। तो तरीका सीखिए, तभी आप अंग्रेजी सही से बोल पाओगे। तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश सीखोगे और बोलोगे, आगे वाले के साथ प्रैक्टिस करोगे, तभी आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन पाओगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।